दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो हमारा एग्ज़ाम है, री एग्ज़ाम जो हो चुका है, आप लोगों को पता है। उसके बाद आंसर की जो है वो भी आ चुकी है। आंसर की नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। कैसे देखना है उसका फुल प्रोसेस वीडियो मैंने बता दिया है, जाकर वो वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। मेरे आप चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा। हालांकि उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप लोग ओपन करके देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोग को आंसर की आप लोग को पता चल गई है, रिटन एग्ज़ाम हो चुका है सारा कुछ। अब जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं वो रिजल्ट डेट का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही साथ फिजिकल की कट ऑफ देखना चाहते हैं कि फिजिकल में कितने नंबर होने पे वो फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। और सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो बने रहेगा एंड तक। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी अपडेट आप लोग को सबसे पहले मिलती रहे। यूपी पीबी की तरफ से यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो गए हैं। यहाँ पर सारी अपडेट जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो भी अपडेट आप लोग जानना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोग को दिखा देते हैं कि यहाँ पर यूपी पुलिस रिजल्ट जो है वो कब अनाउंस किया जाएगा और रिजल्ट आप लोगों को किस मंथ में आएगा। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिजल्ट कब तक आता है, क्योंकि उसी के हिसाब से आप लोग फिजिकल का डेट समझ सकते हैं कि फिजिकल कब होने के चांसेस हैं। ठीक है, और रनिंग पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट प्रोसेस आप लोग को वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा कि रनिंग वगैरह कैसे, क्या कुछ, कितना टाइमिंग वगैरह रहेगा, क्या क्या इसमें प्रोसेस है, सैलरी वगैरह क्या रहने वाली है, और फुल डिटेल एक प्रॉपर वीडियो आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग देख सकें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है 60,244 वैकेंसी है और लगभग फिजिकल के लिए कम से कम 3 लाख के करीब बच्चे जो हैं वो क्वालिफ़ाई किए जाएंगे। ठीक है, और 3 लाख के 2.5 से 3 लाख के करीब बच्चे में यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद से ही आप लोग का फिजिकल जो है उसमें कंपटीशन जो है वो मेन वही होगा। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम तो क्वालिफ़ाई कर लिया, उसके बाद अब फिजिकल पे मेन ध्यान रहेगा वो। और यहाँ पर कट ऑफ जो है वो कितना जाने वाला है वो दिखा देते हैं। उससे पहले आप लोग का थोड़ा सा कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूं कि यहाँ पर जो रिज़ल्ट है, जो बच्चे रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो उनका रिज़ल्ट जो है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा डिटेल दिया गया है, आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। बाकी आप लोग को तो मैं मेन चीज़ें आप लोग को दिखा देता हूँ। पीईटी पीएसटी जो भी हमारा होगा फिजिकल, वो हमारा जनवरी में होने के चांसेस हैं। ठीक है, जनवरी में होने के चांसेस क्यों हैं वो आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ पर जो आप लोग का आंसर की है वो आ चुकी है। आंसर की में आप लोगों को नंबर देख लिए होंगे। उसके बाद से आप लोगों को यहाँ पर फिजिकल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा जनवरी तक। और क्योंकि जो आप लोग का रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट डेट जो है वो नवंबर के लास्ट वीक नहीं तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आने के चांसेस है। और जब रिज़ल्ट आएगा उसके 1 महीने बाद ही आप लोग का फिजिकल होगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पर नवंबर या दिसंबर 2024 में पॉसिबल है, लास्ट वीक या फर्स्ट वीक में। ठीक है, बाकी फिजिकल जो है वो जनवरी में होने के चांसेस हैं। कोई भी दिक्कत आती है, आप लोग कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अपना जो एक चीज़ और है वेरी इंपॉर्टेंट है कि अपना जो टोटल मार्क्स है और आप लोग का कैटेगरी कौन सी है वो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उस हिसाब से आप लोग को आगे का जो डिटेल है वो बता सकूं कि फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं कि ना करें। क्योंकि कन्फ्यूजन में रहेंगे तो आगे की तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। जैसे किसी के बच्चे का नंबर कम भी है तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कम है तो वो कन्फ्यूजन में है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, इस वजह से वो आगे की तैयारी भी नहीं कर पा रहा है किसी और चीज़ की। ठीक है, तो उसको कन्फ्यूजन में है वो दूर कर दूँगा, ताकि आप लोग बेफिक्र होकर फिजिकल की तैयारी करें, या फिर नहीं हो रहा है तो फिर आगे किसी चीज़ की तैयारी करें। ठीक है, अब दिखा देते हैं कि आप लोग कट ऑफ जो है वो कितना जाने वाला है, ताकि उसी हिसाब से आप लोग आगे जो है वो तैयारी कर। यहाँ पे एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितनी लड़कियाँ हैं या फिर लड़के हैं उन लोगों के लिए एक चीज़ बता दूँ कि जो 20% लड़कियों का यहाँ पर सिलेक्शन होना है, 60,244 वैकेंसी है, तो लड़की के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। क्योंकि इसमें कम से कम 12,000 जो हैं वो केवल लड़कियाँ सिलेक्ट होंगी, तो उनका जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी कैटेगरी वाइज तो कम ज़्यादा होता ही है, वो तो आप लोग को पता है। तो यहाँ पर जो मेल के लिए और फीमेल के लिए बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, क्योंकि फीमेल ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सोच रही थी कि हम लोग का सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाता है या फिर कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है। तो इस मामले में थोड़ा सा उन लोगों का कट ऑफ जो है वो कम रहेगा, क्योंकि 20% जो है वो लड़कियों का सिलेक्शन होना तय है। ठीक है, अब यहाँ पर जनरल SC ST OBC का कट ऑफ यहाँ पे दिया है। दो कैटेगरी और हैं यहाँ पर जो इसका कट ऑफ नहीं दिया गया है, वो है EWS और ESM, एक्स सर्विसमैन और EWS का। उसका कट ऑफ मैं बता देता हूँ। जो EWS के कैंडिडेट हैं वो ये इतना ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का जो कट ऑफ है वो OBC से थोड़ा सा 1-2 नंबर ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, जो मैं OBC का कट ऑफ अभी बताऊँगा। और ESM की बात करें तो ESM अगर एक्स सर्विसमैन के कुछ कैंडिडेट हैं तो आप लोग कमेंट में अपना नंबर बता दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग कट ऑफ बता देता हूँ कि 90+ अगर आप लोग का है
तो आप लोग का आराम से सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। 85 या 80 भी है तो भी आप लोग आराम से तैयारी कीजिएगा आगे का जो भी प्रोसेस है। अब यहाँ पर जनरल कैंडिडेट है तो 185 से 195 मेल कैंडिडेट के लिए। अब यहाँ पर 210 प्लस लेके चलिएगा, ठीक है, 210 प्लस लेके चलिएगा तो आप लोग को टेंशन फ्री रहेंगे, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, फ्री माइंड से आप लोग का सिलेक्शन 100% होना है। अब यहाँ पर क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए कि 185 जा रहा है, अगर 185 नंबर है तो आप लोग का फिजिकल में तो चांस बन सकता है, लेकिन फाइनल में आप लोग का कोई चांस नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 10 नंबर अगर ज़्यादा है तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए। बाकी आप लोग फिजिकल की तैयारी करते रहिएगा, ऐसा नहीं कि 185 190 है तो आप लोग फिजिकल की तैयारी ना करें। मान लीजिए कि फाइनल में कट ऑफ कम भी जा सकता है तो आप लोग का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, लेकिन पहले ही निराश हो जाएंगे तो आप लोग आगे से दिक्कत हो जाएगी आगे से। अब यहाँ पर एसटी हैं तो 115 से 120 130 मान के चलिए, 130 आराम से आँख बंद करके आप लोग फिजिकल की तैयारी कीजिए। 175 से 180 190 है तो आराम से आप लोग आँख बंद के तैयारी कीजिए। 170 भी है तो भी कीजिए, मैं पहले भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रहा हूँ। एससी वाले हैं तो 150 से 155 160 तक है तो आंख बंद करके आप लोग का सिलेक्शन 100% होना है। 160 165। अब फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल का भी दिया हुआ है 181 से 191 110 से 115 170 से 175 145 से 150। अब यहाँ पर 5-10 नंबर प्लस करके चलिएगा तो आप लोग आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कम है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिजिकल की तैयारी कीजिए, अभी केवल फिजिकल पे ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि फाइनल में आप लोग अभी से कूद जा रहे हैं। अभी फिजिकल कंप्लीट कीजिए, फाइनल में कम ज़्यादा होता रहेगा, आगे का प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग का ये कट ऑफ रहेगा, ये कट ऑफ आप लोग को मैंने बता दिया, एक सर्विसमैन का भी EWS का भी बता दिया। बाकी कुछ भी अलग से कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी आप लोग का रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग का जो मेडिकल वगैरह रहेगा वो प्रोसेस वगैरह क्या रहेगा, फिजिकल में क्या प्रोसेस रहेगा वो आप लोग को दिखा देते हैं। अब आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हो रही है तो 1 लाइक तो बनता है यार। इतना मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, पूरा कंप्लीट A to Z यूपी पुलिस में जो भी हमारा होता है वो सारा कुछ आप लोग को मैंने बता दिया। अब यहाँ पर जो आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह है वो आप लोग को बता देता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से लोगों को यहाँ पर पता ही नहीं होगा, क्योंकि जो कैंडिडेट इंटर पास करके जाते हैं, फॉर्म फिलअप कर देते हैं, उनको क्या ही कुछ पता रहता है। जो बहुत ज़्यादा एग्जाम दे चुके हैं उन लोगों को तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो इंटर पास करके पहली बार ही फॉर्म भरते हैं तो उन लोगों के लिए दिक्कत है। क्योंकि रिटन एग्ज़ाम अगर गलती से भी तैयारी करके भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिजिकल में अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक किया तो सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, तो सारी मेहनत उन लोगों की बेकार हो जाएगी, ठीक है। और जो सपना सजोए रहते हैं कि हमारा पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाएगा, वो उन लोगों का निराशा हाथ लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, 60,244 वैकेंसी है। थोड़ा सा मैं जल्दी बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि जो चीज़ें आप लोगों को पता है केवल वो रिवीजन करना है, ठीक है, रिवाइज करना है। 23 से 31 अगस्त तक एग्ज़ाम हुए, 5 दिन एग्ज़ाम चले, 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम चले, टोटल 10 शिफ्ट। इसमें जो हमारा प्रोसेस है वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हमारा रिटन एग्ज़ाम है, फिर आप लोग का PET PST है जो फिजिकल होगा, उसके बाद आप लोग का मेडिकल होगा, फिर आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर एक फाइनल कट ऑफ आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद सिलेक्शन आप लोग का हो जाएगा। इसमें आप लोग को सैलरी जो है वो 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक रहेगी। पहला स्केल जो हमारा बनेगा 21,700 से लेकर 700 रुपये लेकर तक बनेगा, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह दिया है, यहाँ से आप लोग जानकारी लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। बाकी मैं तो हूँ ही जानकारी देने के लिए, वीडियो की ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर वैकेंसी वगैरह डिटेल दी गई, किस किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं, ये सब चीज़ें आप लोग तो पता ही है, बाकी जानने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फॉर्म फीस की बात करें, नई वैकेंसी जैसे आएगी तो उसमें अगर कुछ जानना चाहते हैं तो फॉर्म फीस आप लोग का जनरल OBC के लिए यहाँ पर 400, SC ST वाले के लिए एक्सेप्टेड, सेम टू सेम, यहाँ पर कोई भी छूट वगैरह नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर एज लिमिट आप लोग को देख सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट क्या है अभी तो कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आप लोग को बता दिया। एग्ज़ाम किस टाइप से होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछता है, टाइमिंग क्या रहती है यहाँ पर, और माइनस मार्किंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, टोटल क्वेश्चन टोटल मार्क्स वो भी यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पर मेन आते हैं, यहाँ पर हाइट चेस्ट जो आप लोग का PET PST जब अब होने वाला है, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर रिजल्ट आने के बाद, उनका जो फिजिकल होगा उसमेमें क्या कुछ होगा, मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए और यहाँ पर चेस्ट कितनी होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं जनरल OBC SC वालों का 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और चेस्ट होना चाहिए 79 नॉर्मल, और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, यानी 84 पहुँचना चाहिए 84। ST वालों का केवल छूट मिलेगा हाइट चेस्ट में, 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 77 यहाँ पर नॉर्मल होनी चाहिए चेस्ट, और फुलाने पर 82 पहुँचना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, वो कंपलसरी है। अब यहाँ पर फीमेल की बात करो तो इसमें जो हाइट और हाइट की जगह यहाँ पर जो हाइट के बाद
इन लोग का वेट होगा फीमेल का, ठीक है। तो जनरल ओबीसी एससी वालों को 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और जो वेट होना चाहिए वो 40 किलोग्राम होना चाहिए। एसटी कैंडिडेट हैं तो 147 सेंटीमीटर हाइट है तो भी चलेगा, आराम से हो जाएगा, और 40 किलोमीटर वेट होना चाहिए, ठीक है। इससे कम नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। रनिंग की बात करो तो यहाँ पर मेल और फीमेल की रनिंग कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर 4800 मीटर 25 मिनट का समय मिलेगा रनिंग के लिए मेल कैंडिडेट को, और वहीं फीमेल कैंडिडेट को 2400 मीटर यहाँ पर रनिंग होगा, 14 मिनट का समय मिलेगा। अब 2400 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर और 400 मीटर, और 4800 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर और 800 मीटर, यानी 5 किलोमीटर में 200 मीटर कम, ठीक है। सैलरी मैंने आप लोगों को बता दी, 5200 रुपये पे स्केल बनेगा, और 5200 से लेकर 20,000 रुपये तक, और 2000 ग्रेड पे रहेगा, टोटल मिला के 1700 लगभग रहेगा, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक डिटेल। अब आपको दिखा देते हैं कि मेडिकल में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि मेडिकल के लिए भी बहुत बच्चे जो हैं वो चिंतित रहते हैं, काफ़ी जन कन्फ्यूज रहते हैं कि मेडिकल में हमारा बाहर तो नहीं हो जाएंगे, क्या गलती करें, क्या गलती ऐसी कर दें, वो मतलब गलती मिस्टेक ना करें, उसके लिए तो आप लोग को मेडिकल में भी कन्फ्यूज नहीं होना है, टेंशन फ्री रहना है, सब कुछ कंप्लीट रखना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत आप लोगों को करना रहेगा, क्योंकि मैं पूरा अगर एक स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ें बताऊँगा तो आप लोग को वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और उतना आप लोग को समझ में नहीं आएगा। बाकी यहाँ पर मेन चीज़ें आप लोग बता देते हैं। अब मेडिकल टेस्ट में आप लोग का जो होगा वो क्या क्या होगा। फीमेल का अभी मैं बता दूँगा, फीमेल का अलग से एक बिल्कुल सा थोड़ा सा लास्ट में मैं बता देता हूँ। बाकी आप लोग यहाँ से भी थोड़ा सा जल्दी जान लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग का हाइट वगैरह तो ये सब फिर से होगा मेडिकल में भी, ठीक है, इतना अच्छा ध्यान रखिएगा। हाइट वगैरह ये सब चीज़ें फिर से वो होंगी। बाकी मैंने ये सब चीज़ें बता दी हैं। मेडिकल टेस्ट में आप लोगों को किन किन अंगों का परीक्षण होगा वो आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट के आपस में टकराते हुए घुटने नहीं होने चाहिए, जिसको नौकनी वगैरह बोलते हैं ना। काफ़ी व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके घुटने आपस में टकराते हैं, ऐसे व्यक्ति को भर्ती के पात्र नहीं माना जाएगा। घुटने आपस में सटने नहीं चाहिए, घुटनों के बीच गैप होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप लोग को पता है। कैंडिडेट के धनुषाकार पैर नहीं होने चाहिए, धनुषाकार पैर नहीं होने चाहिए। घुटनों के नीचे सर्किल या आर्च नहीं होना चाहिए, मतलब कि पैर धनुषाकार हो, जोड़ों में कहीं असमानता ना हो, ठीक है। कैंडिडेट के पैरों के तलवे फ्लैट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल चिपटा नहीं होना चाहिए। गैप जो होता है ना वो तलवों के नीचे वो होना चाहिए, ठीक है, उभरा होना चाहिए, मतलब कि पैर फ्लैट ना हो। अंगूठों में हेलिक्स ना हो, छाती अंदर की धसी ना हो, मतलब जो सीना वगैरह है वो सब कुछ जैसे होता है नॉर्मल इंसान का वैसा होना चाहिए, बिल्कुल चिपटा नहीं होना चाहिए। उभरे हुए स्वस्थ मसल होने चाहिए और बिल्कुल कुपोषण टाइप में वैसा नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी की सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, जो आई होनी चाहिए, जो हमारा जिसे हम सुनते हैं ईयर वगैरह, वो चीज़। और अभ्यर्थी की आंखें यानी कलर ब्लाइंडनेस से मुक्त हो, आंखें लाल हरा जो भी हमारा है वो रंगों की पहचान कर सके, इतना सक्षम होना चाहिए, ठीक है। अभ्यर्थी का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होना चाहिए। आंखें थोड़े से प्रकाश में ही चौंध ना हो, जैसे थोड़ा सा लाइट पड़ता है ना तो आंखें बंद होना जाती हैं, उस टाइप से थोड़ा सा ना हो, ठीक है। हड्डियों में कोई कहीं असमानता ना हो, जैसे फ्रैक्चर वगैरह होता है वो सब चीज़ें ना हो, कहीं बाहर हड्डी वगैरह ना निकली हो, ये सब चीज़ें। अभ्यर्थी के आँखों की दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दृष्टि सामान्य हो, यानी बिना चश्मे की दृष्टि क्षमता होनी चाहिए, चश्मे वाला नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। उपरोक्त के अलावा अभ्यर्थियों का ब्लड प्रेशर जो हमारा यूरिन टेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। मेडिकल टेस्ट में कैंडिडेट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेडिकल टेस्ट में फेल होने की दशा में कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, सेवा नियमावली के अनुसार पुलिस भर्ती के लिए अयोग्य होगा। कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी कैटेगरी का हो, उससे कोई मतलब नहीं। फेल होने का मतलब फेल, ठीक है। मेडिकल टेस्ट से पहले मेरी सलाह है कि आप यहाँ पर सरकारी अस्पताल में जाकर, हाँ ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सरकारी अस्पताल में जाकर पहले ही अपना एक टेस्ट करवा लीजिएगा, ताकि टाइम मिल सके। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी डॉक्टर से सलाह ले सके, सही कर सके, ठीक है। तो इस चीज़ें में मेन ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ लड़कियों का कमेंट सोच रही होंगी कि यहाँ पर मेरा नहीं बताया, फीमेल का नहीं बताया। मेन चीज़ें आप लोग का सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, लेकिन मैं आप लोग को फीमेल के लिए अलग से एक बता देता हूँ। आप लोग को थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। जितनी भी लड़कियां हैं यहाँ पर ध्यान कीजिएगा, आप लोग का जो आप लोग का मेडिकल होगा वो किस टाइप से होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी पुलिस के लिए महिला उम्मीदवारों के लिए चिकित्सा परीक्षण में शामिल होने के बाद आप लोग का वजन जो होगा वो यहाँ पर होगा, आप लोग का चेक किया जाएगा और 40 किलोग्राम होना चाहिए। और दृष्टि बिना चश्मे के दोनों आँखों से न्यूनतम दूरी की 6x6 और निकट दृष्टि की यहाँ पर जो हमारा 0.5 होनी चाहिए। ये चीज़ें आप लोग की होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को सुनने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप लोग को सुनने की जो क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए। जो
जो आप लोग का दांत है उसमें उम्मीदवारों के दांत और मसूड़े स्वस्थ होने चाहिए, कीड़े वगैरह नहीं होने चाहिए, पायरिया वगैरह जो भी हमारा होता है वो सब नहीं होना चाहिए। सामान्य स्वास्थ्य, हृदय, फेफड़े, पेट, अन्य अंगों की जाँच होगी। उम्मीदवारों में कोई भी चिकित्सा समस्या नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है। हृदय, फेफड़े, पेट वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अन्य परीक्षा जो होगी उसमें ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, हाथ और पैर की जांच होगी, घुटने की जांच होगी, फ्लैट पैर परीक्षण होगा, छाती का एक्सरे होगा, ड्रग स्क्रीनिंग, रक्तचाप और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो मैंने मेल के लिए बताया वो सेम लगभग इतना कुछ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चिकित्सक स्थितियों वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, जैसे कि गंभीर श्रवण हानि, दृष्टि संबंधी समस्या का उक्त रक्तचाप। यहाँ पर जो मैंने इतना जो बताया ना, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो वो चीज़ें अगर नहीं हुई तो आप लोगों को फेल कर दिया जाएगा। बाकी अगर थोड़ा बहुत डाउट अगर आ रहा है तो उसमें भी आप लोग क्वालिफाई हो सकते हैं, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पर मेडिकल तक भी मैंने बता दिया। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात करें तो वो आप लोग को अलग वीडियो में मैं बता दूँगा। बाकी मेन चीज़ें आप लोग को पता चल गई होंगी। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा प्रॉपर वीडियो अभी तक किसी ने यूट्यूब पे नहीं बनाया है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी अपडेट आप लोग को टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक